कहो गुरुदेव, बेटा राम, छोटे भ्रात लक्ष्मण बगिया में जाओ और पूजा के लिए पुष्प तोड़ के लाओ। आज की रात यहीं बिताएंगे, सुबह चलेंगे। आदेश की देरी थी। भगवान राम तो आज्ञा पाई के श्री राम चले और पहुंचे विदेह फुलवारी में। और रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरे में। आज्ञा पाने के बाद भगवान राम आगे बढ़े। ताली बजा करके आप लोग भी बोलो। आदेश गुरु का पाने के तुरंत बाद के चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में आई चले। लला क्या समय था, क्या समय था वो। दीवो पार्वती पूर्णमासी साधन के मधुरवासी। खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। आगे बढ़े, आगे बढ़े भगवान राम। कहां पहुंचे? बाग में। 22 दिन 22 समय। बाई दिन 22 समय सीता सहेलियन को लेके बाग में पूजा करे भी कुआई। लल्ला फूल बाग में आई और बीच में बैठे राम लखन दो भाई। भैया छोटू सीता के बीच में बैठे
बगिया में सीता की सहेली सीता से बिछुड़ गई। कहाँ पहुंची? जहां भगवान राम लक्ष्मण बैठे हैं। एक लड़की ने देखा राम के आई देखी सुंदर तार घुबर की रह गई पलक जमाई। सीता की सहेली राम के पास पहुंची और राम की सुंदरता को देखा। आंखें बुद्ध बनी गई, पलक चलाना भूल गई। सोचने लगी बाजी वाह, जिनके बारे में बरसों से बातें करती आई, जिनके बारे में बरसों से सोचती आई, आज हमें ऐसा लग रहा है वही भगवान राम इस बगीचा में बैठे हैं। राम के ढेंगान से वो लड़की भागी। गित जाए उठत जाए, गित जाए उठत जाए। सीता के पास पहुंची। बहन सीता कहो। जवाब दिया, सीता जिनके बारे में हम लोग बरसों से सोचती आई, आज हमें ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पानी पी रहे। क्या बता रहे? सहेली ने जवाब दिया, आज हमें ऐसा लग रहा है आज हमें ऐसा लग रहा है। कैसा? लड़की बोली, सुना सजनी राम बगिया में आए। लड़की बोली, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए। अरे सुनो राम बगिया में आए। हाँ, सुनो सीता बगिया में आए। राम आए संग लक्ष्मण लाए, लखन को लाए। सुनो दीदी राम बगिया में आए। हाँ, सीता राम बगिया में आए। आज हमें लग रहा है राम बगीचा में आए हैं। गिरजा की पूजा तो छोड़ी, वह थाली उठाई, भाग के पहुंची राम के पास। राम को सीता ने देखा और सीता को राम ने देखा। वो दशा बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, देख राम छवे सिया मत अटकी, और सिया छवे देखे राम मत भटकी। कुछ कह नहीं पाई, दशा वो बन गई। के परी गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर भय।
वो दशा बन गई भगवान राम की, एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए। राम ने देखा, आंखें बुद्ध बन गई। सीता मैया गिरजा से प्रार्थना करने लगी, मैया ये दोनों बालक हमारे स्वयंवर में जरूर जाए, और वो तुम्हारे पति का वरदानी धनुष इतना हल्का बन जाए, तने के सारे से उठ जाए। अगर दुल्हन बनूंगी तो राम की बनूंगी, वरना सारे जीवन कुआरी डोलूंगी। राम को निहार के सीता सोचने लगी, ए भगवान अरे मुश्किल से मिली, अरे मुश्किल से मिली, और देखने को घड़ी जब मुश्किल से मिली। सीता मैया गिरजा से प्रार्थना कर रही, राम ने धनुष तोड़ा है, ये सारी दिन जगत मैया सीता की है। हे माताओं बहनों, तुम्हारे धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा जोर है, बहुत बड़ी शक्ति है, मगर तुम अपने धर्म को समझ पाओ तब तो। तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं, नारे स्वभाव सत्य कब कहे, अवगुण 8 सदा और रहे हैं, मोहे न नारे नारे के रूपा, पन्नगार ये रीत अनूपा। दुनिया भर में 4 तरीका की औरतें होती हैं। कितने तरीका की? 4। कौन कौन सी? नंबर 1 पत्नी होती है, पतिव्रता होती है, जैसे कहते उत्तम। एक उत्तम विचार की महिला होती है, दूसरी मध्यम, तीसरी होती लघु, और चौथी होती अधम। इन चारों के विचार भी अलग होते हैं। मैं बता रहा हूँ, चारों के विचार अलग होते हैं। उत्तम विचार की जो महिला होती है, पहली नारी उत्तम जानो ऐसो वेद बतावे, पर पति को देखने के काजे पलको ना उठावे। उत्तम विचार की महिला होती है, वो सपने में भी पराये पति को देखना नहीं चाहती। दूसरी होती मध्यम नारी, दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी बानी, पर पति को भाई सब समझे राखे ना गिलानी। यानी दूसरे विचार की महिला होती है, वो अपने से अगर कोई बड़ा है उसे पिता की नजर से देखती है। दुनिया के मर्दों को निहारती तो है, अपने से बराबर का है उसे भाई की नजर से देखती है, और अपने से जो छोटा है उसे अपने बेटा की नजर से देखती है। ये होती है मध्यम। तीसरी होती है लघु विचार की महिला, नारे तीसरी लघु कर जानो रहती है चितवन में।
है, परे पति को भोगन की इच्छा रखती बेशक मन में, पराये पति से बात तो करना चाहती है, मिलना चाहती है, मगर कुल मर्यादा लोक के कारण जाती ना है सदन में, समाज के लोक लाज के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाती है, उसका धर्म फिर भी साबित बना रहता है। ये तीसरे विचार की महिला होती है। और चौथी होती अधम। अरे भगवान राम बचाए, अधम नार चौथी अधम कर जानो बनी रहे बीमार, जग में जाहिर एक पति गुप्त रहे दो चार। ये चौथे विचार की महिला होती है। सीता ने गिरजा मैया से प्रार्थना की है, माँ ये दोनों बालक हमारे स्वयंवर में जरूर जाए। अब ये लड़कियां जनकपुर में पहुंची हैं। जनक को पता चला है बगीचा में विश्वामित्र बैठे हैं, राम लक्ष्मण को लेके आए हैं। तो जनक महाराज आगे बढ़े, के करके बिनती श्री जनक राज, और उन ले गए संग बुलाई है। जनक महाराज विश्वामित्र के पास गए, बगिया में हाथ जोड़े, आवाज लगाई, करके विनती श्री जनक राज, और उन्हें ले गए संग बुलाई है। नव दुल्हन की तरह जनकपुरी, और अच्छी तरह से सजवाई है। जनकपुरी नव दुल्हन की तरह सजाई गई। राम पहुंचे हैं, लक्ष्मण पहुंचे हैं विश्वामित्र के साथ में। रंगभूमि में जोशीले बाजी बजने लगी। देश विदेश से आए हुए बड़े बड़े बहादुर मन ही मन में मुस्कुराने लगी। और धनुष उठाने का जब काम शुरू हुआ, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, रंगभूमि में जब सिय पगधारी, तब मोहे देखे सकल नर नारी। रंगभूमि में सीता ने कदम रखा तो स्त्रियां पुरुष सभी मोहित हो गई। और इन्हीं तुलसीदास ने एक जगह लिखा कि मोहे न नारे नारे के रूपा, और पन्नगार ये रीत अनूपा। ये माताओं बहनों, तुलसीदास लिख रहे हैं दूसरी स्त्री की बड़ाई न तो कब हम करें और न कब सुने। अपने से ज्यादा सुंदर स्त्री दूसरी स्त्री को नहीं मानती है। गोरी हो चाहे कारी हो, देखो तो पूरे दिन शीशा नहीं भित्ती रहती है।
पाउडर को डब्बा हाथ में ही रहे। मैं नहीं कहता हूं इस बात को, तुलसीदास जी कह रहे हैं। दूसरे स्त्री की बड़ाई न करें और न कबू सुने। अच्छा और का वैसे चाहे रोटी खान तक को सऊर न हो, चबा तो वो सब सऊर हो। लल्ला गोस्वामी जी रामचरितमानस में बता रहे हैं, मगर सीता को निहारे के वो स्त्रियां कौन थी जो मोहित हो गई, सीता को नहीं। तुलसीदास लिख रहे कि रंग भूमि में जब सिय पगधारी, पगधारी नाम है श्री राम का। पगधारी किसका नाम है? राम का। क्योंकि के जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगधारी। भैया जतंदर पगधारी नाम राम का। और जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगधारी, तब से नाम। आज सुनो, प्रभु ने सीना में लात जब मारी, तब से उके तेरे पगधारी। भगवान राम का नाम है पगधारी। चेहरा पे खुशी, फिर धनुष उठाने का काम शुरू हुआ। तुलसीदास कह रहे हैं एक नहीं भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरे न टारा। एक सहस्र होता 1000 का। तुलसीदास लिख रहे भूप सहस्र 10, यानी 10,000 राजा एक एक बार धनुष को उठाने गई। दूसरा विद्वान दूसरा अर्थ लगा रहा है, उसने ये लगाया कि 10,000 राजा एक ही बार धनुष में चिपटे गए। अब 10,000 राजन के कितने हाथ हो गए? 20,000। तो वो धनुष कितनों बड़ो हतो है। तीसरा कवि कह रहा है कि जितने बहादुर धनुष में लिपट जाते थे वो धनुष उतना ही बड़ा हो जाता था। और कहूँ धोखे धड़े में धनुष वो टूट जातो तो सीता के जयमाला डालती। फिर ये धनुष था किसका? ये कौन सी धातु का बना हुआ था? ये रामायण में नहीं लिखा। ये धनुष पीतल का था, तांबे का था, लोहे का था। ये लिखा है ये धनुष महात्मा दधीच की नाक की हड्डी का बना था, जिस धनुष का नाम था पिनाक। ये दधीच कौन थे? ये दधीच अनसुईया की बड़ी छोटी बहन नंदिनी के बड़े वाली बेटा थी। देवता जब परेशान हो गए दैत्यों से तो भगवान के पास रोने लगे, प्रभु अब दैत्यों से विजय कैसे मिले? तो भगवान ने कहा है कि तुम अब महात्मा दधीच के पास जाओ, भजन कर कर के उनकी हड्डी वज्र के समान हो गई है, उनसे हड्डी मांग लाओ। देवता गए, बोले बाबा जी धर्म की बात है, अब तुम अपनी हड्डी हमें दे दो। आजकल कोई साधु लोग से कहते बाबा जी हड्डी दे दे खावे। दधीच ने जवाब दिया अगर धर्म की बात है कामदेव गाय को बुला करके हमारे शरीर को चटवा दो और हमारी हड्डी ले जाओ। तो एक रीढ़ की हड्डी का धनुष बना था जो विष्णु भगवान के पास गया। एक वज्र बना था जो इंद्र ले गया, और ये नाक की हड्डी का धनुष जो बना था ये भगवान शंकर जी के पास है। ये धनुष भारी कितना था? तुलसीकृत रामायण में प्रमाण आया है। ये तो वजन नहीं लिखा धनुष भारी कितना था, लेकिन जब रंगभूमि में धनुष पहुंचाया गया था तो एक पहिया वाली गाड़ी के द्वारा और धनुष पहुंचाने में 20,000 जवान लगे। माफ करें ये बातें कोई आंखों के सामने की नहीं है।
मगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो एक एक बात बिल्कुल सच है। अब धनुष जब किसी से नहीं उठा, महाराज जनक खड़े हो गए और आवाज लगाई। अब मैं समझ गया दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। की तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई पीर नहीं। जनक कहने लगे बहादुरों, तजो आसन निज निज घर जाऊ। क्यों बैठे हो? अब दरबार खाली कर दो। आज मैं समझ गया दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अगर कोई वीर होता तो धनुष जरूर उठाता। क्या बोले? जनक ने आवाज लगाई। कौन रोकने वाला था? शेषनाग अवतारी लक्ष्मण उठ के खड़े हो गई, चीखने लगे। जवाब दिया, क्या कह रहे हो जनक? छोटा मो बड़ी बात, इस धनुष की बात करते हो। खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए, और तुम कह रहे हो पृथ्वी पे कोई बहादुर नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे, जनक की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? और फिर से बोला, पृथ्वी पे कोई पीर नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, जनक महाराज एक बार फिर कहो, फिर बोलो। कह रहे हो कि पृथ्वी पे कोई पीर नहीं है। इस धनुष की बात कर रहे हो, बहुत छोटी बात। एक अंगुली के नख पे ब्रह्मांड को धारण कर लूं, चंदा सूरज को निगल जाऊं, यम को मिट्टी में मिला दूं, मगर मजबूरी है जनक, मजबूरी है। धनुष बहुत छोटी बात, गुरु का आदेश नहीं मिला। लक्ष्मण जब चिल्लाने लगे तो विश्वामित्र ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्था बढ़ाए रही जोश। बैठो। क्या लक्ष्मण इसलिए खड़े हो गए क्या सीता से शादी करना चाहते थे? नहीं, सूरवीर मर सकता है, कभी इस तरीका की बात बर्दाश्त नहीं होगी। सीता को उदास निहार के, जनक को दुखी देख करके
विश्वामित्र मन ही मन में सोचने लगे अब आदेश देना ही पड़ेगा। जनक ने एक आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? लला के पुण्य हम जानी सूरती, पुण्य हम जानी ले हमारी बेटी सिया। अरे सूरबीन हम जानी, अरे कई जनकने बानी, और सब वेदे भाग लड़ी को फूटो, और फिर गो मेरी विश्वामित्र ने आदेश किया राम से, बेटा राम उठो और जनक के दुख को दूर करो। राम खड़े भाई, बड़े बड़े बहादुर कानों कान बातें करने लगे। भैया अब चिड़िया चली पार उठाए हुए, बड़े बड़े बहादुर तो थके गए। राम जयमाला सीता जयमाला लेके खड़ी। राम ने देखा, सीता ने एक नजर से प्रभु राम को देखा, आंखें बंद करी। गिरजा मैया ये धनुष इतना हल्का बन जाए, इतना हल्का बन जाए, तने के सारे से उठ जाए। राम धनुष के पास पहुंचे। बड़े बड़े बहादुरों की नजर राम के बदन पे टिकी है। क्या होगा उस दरबार का दृश्य? भाई लोगों, राम को धनुष के पास पहुंचते तो हर किसी ने देखा, मगर फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में, के दो खंड हो गई। धनुष से वो टंकार निकली। जनकपुर में अनेक भवन दरार दी गई, दीवारें चटक गई। वो भयंकर घनघोर आवाज धनुष के दो खंड होके जमीन में गिर गया। और धनुष की आवाज किनके कान में पड़ी? द्रगपति परशुराम समाधि में बैठे हैं। समाधि टूट गई, हाथ में फरसा उठाया, भाग दी। जनकपुर में गए। जनकपुर में जाकर के देखा, जनक के दरबार में आवाज लगाई, क्यों जनक, आज से पहले तुम्हारे दरबार में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, आज क्या बात है? और अभी जो आवाज हुई थी वो आवाज किसकी थी? साथ साथ एक बात और बताते चले, परशुराम का धनुष से क्या था? राम ने धनुष तोड़ दिया, परशुराम क्यों झगड़ गए? मालूम?
देवताओं पर विजय पाने के बाद शंकर जी ने ये धनुष परशुराम को दे दिया। जवाब दिया ऐसे ले जाओ अपने आश्रम पे जाकर के रखो। मगर ये परशुराम एक बात कान खोल के सुनो, किसी भी समस्या में, किसी भी मुसीबत में आश्रम से पहले धनुष को जमीन पे मत रख देना। अगर जमीन पे रख दिया तो फिर तुम उठा नहीं पाओगे। परशुराम लेके आगे बढ़े, जनकपुर की हद से गुजर रही है, लव शंका लगी और लव शंका के कारण वो धनुष जमीन पर रखना पड़ा। पवित्रीकरण होने के बाद, स्नान बनाने के बाद धनुष को उठाने की सारी ताकत लगाई, मगर वो धनुष नहीं उठा। जनक के पिता का नाम था हरित रोमा और जनक का एक दूसरा नाम और था परीक्षित जी, शीलध्वज। एक जगह एक कवि कल्पना कर रहा है ये धनुष राजा जनक की 19वीं पीढ़ी पहले का रखा हुआ है जनकपुर में। मगर जब जनक ने देखा तो सुंदर सुंदर भवन बना करके उस धनुष को महलों में अंदर करवा लिया। आनंद रामायण में लिखा है धनुष को महलों में अंदर राजा जनक नहीं करवाया है। परशुराम वहां पहुंचे। परशुराम और श्री राम, परशुराम जब चिल्लाने लगे, बार बार एक ही बात कहने लगे, ये धनुष तोड़ा किसने है? हाथ में फरसा उठाया, अरे कौन है वो बहादुर, कौन है वो बलवान जिसने धनुष तोड़ करके सीता के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? बड़े बड़े बहादुर बगैर पूछे ही परशुराम के चरणों में गिरने लगे, सारा परिचय देने लगी। सीता मैया का चेहरा उदास हो गया। सीता को उदास देख करके राम ने परशुराम के हाथ जोड़े, प्रभु धनुष तोड़ने वाला तुम्हारे सेवक के अलावा, तुम्हारे दास के अलावा और भला किसका काम हो सकता है? नाथ संबोधन भंजन हारा, होए है को एक दास तुम्हारा। तुम्हारे सेवक के अलावा, दास के अलावा और भला किसका काम हो सकता है? परशुराम कहने लगे, मूर्ख बालक, तू नहीं जानता है सेवक का काम ये नहीं होता है। सेवक का काम होता है सेवा करना, लड़ाई करना सेवक का धर्म नहीं। मगर धनुष तोड़ने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही फरसा उठाए के आगे बढ़े, लक्ष्मण खड़े हो गए, आवाज लगाई, हे महाराज ब्राह्मण देव इधर देखो, इधर इस धनुष की बात कर रही हो? बरसों का रखा हुआ वो धनुष सड़ा हुआ था, अब भैया के उठाने से टूट गया, तो इसमें भैया का दोष क्या है? लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे, महाराज तेजस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने कहना है। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के हृदय में दया होती है, ब्राह्मण के हृदय में शांति होती है, और तुम ये क्रोध का आभूषण पहन के आए हो, ये रजपूतों का है, ये रण में पहना जाता है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम
भैया को तुम धनुष तोड़ दिया, भैया ने तो उन्हें पापी बताने लग गई। परशुराम तुम हमारे भैया को अपराधी बता रहे हो। सभा के लोगों क्या देख रहे हो? एक बार सब लोग मिलकर कहो कि परशुराम से बड़ा अपराधी इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम भैया को अपराधी बता रहे हो। तुम्हें एक बात मालूम है? परशुराम लक्ष्मण के चेहरा को देखने लगे, इतना छोटा लड़का, इतनी लंबी बात। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, अरे हाय अपराधी परशुराम तुम और सबको बिगाड़न आए, और दही बिलो के लौए भैया ने तुम घी गुन कारण आए। ये परशुराम सुनो, तुमसे बड़ा अपराधी कौन होगा? तुमने जब अम्मा ने तुम्हें जन्म दो ता अम्मा के ना भाई दुनिया में किने के भैया। लक्ष्मण कहने लगे, अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया न आई, ना तड़पत देती तुमने अपनी मैया मार गिराई। सुनो, बार बार फरसा उठाते हो, बार बार फरसा उठाते हो, धनुष तोड़ने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आवाज लगाई लक्ष्मण ने, सुनो भैया को, बढ़िया बढ़िया व्यर्थ पढ़ाई, और अपने मुंह से करता बड़ाई, तुम्हें शर्म नहीं आई। परशुराम को क्रोध आ गया, आगे बढ़े जवाब दिया राम से, राम अभी तुम भी नहीं समझा रहे हो ऐसे, अरे इस बालक को समझाओ और हमारे बारे में बताओ। ये फरसा वो है जिसने क्षत्रियों का लोहू चाटा, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इस लक्ष्मण को एक बार हमारे बारे में बताओ। लक्ष्मण फिर बोल पड़े, परशुराम क्या कह रहे हो? इस फरसा ने क्षत्रियों का लोहू चाटा है, और हम ये कह रहे ये फरसा औरतों पे काम करता रहा है, सगे भाइयों को मार दिया, सगी मैया जब फरसा से मार डाली। जब फरसा को छुपाए के रखो, इसमें हवा न लग जाए, इतना कीमती फरसा या बार बार दिखा रहे हो। अब परशुराम को और क्रोध बढ़ गया, आवाज लगाई राम से, बेटा राम फिर से बोई तीर, अब है आखिर तेरे भैया की, अब है आखिर तेरे भैया की, माने ना समझान से। मेरी बातें नहीं बतलाते, मेरी बात
लेके राम ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया परशुराम आप ब्राह्मण हो, आप विद्वान हो, आप बड़े हो, आप बड़े हो। हम राम आप हो परशुराम, हमारा नाम राम है, आपका नाम परशुराम है, और जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। दोनों हाथ राम ने जोड़े, जवाब दिया प्रभु दोषी तो हम हैं, जो भी कहना हमसे कहो, ये तो बालक है, अब बालक बंदर एक स्वभाव, इससे कुछ ना कहो। राम ने बार बार हाथ जोड़ करके कथा के भक्तजनों परशुराम का क्रोध शांत किया। अब परशुराम का क्रोध शांत कर दिया, परशुराम शांत होके खड़े हो गए और लक्ष्मण के चेहरा पे नजर गई तो लक्ष्मण ने कछु कई नाए, लक्ष्मण हंस दई, और जो लक्ष्मण हंसे उनकी देह में फिर आगे लग गई। विश्वामित्र आगे बढ़े, विश्वामित्र ने परशुराम को समझाया, परशुराम कहने लगे हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। राम तुम्हारे पास में धनुष है भगवान विष्णु का, और हमारे हाथ में धनुष है, इस धनुष पर डोर चढ़ाओ। ब्रह्मा जी का धनुष है, राम ने धनुष हाथ में पकड़ा, पकड़ते ही पकड़ते डोर चढ़ गई। अब परशुराम राम का नाम लेके आगे बढ़े, ताली बजा करके सभी लोग बोलो, क्या बोले परशुराम के जय राम लला जय जनकलली, जय राम लला जय जनकलली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनकलली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। और ये रामचंद्र भगवान की। अब सीता आगे बढ़ी, परशुराम जय सीता करते हुए निकले गए। सीता जयमाला लेकर राम के पास पहुंची है, और राम के पास में जगत मैया जब सीता पहुंच गई तो मैया सीता ने धनुष टूटा हुआ देखा, आत्मा में खुशी पैदा हो गई, जयमाला हाथ में लेकर कदम आगे बढ़ाई, राम के पास पहुंची। राम की उम्र कितनी है? 14.5 साल की होने जा रही है, और सीता की उम्र लगभग 6.5 साल की है, उम्र में अंतर है। अब वो जयमाला भगवान राम के गर्दन तक नहीं पहुंच पाई, उचक उचक के रह गई, जयमाला नहीं डाल पाई। तो जनकपुर की महिलाएं खड़ी हैं, खड़े गीत गाने लगी, गीत गाते ही गाते राम से इशारा करने लगी। ताली बजाए के आप लोग भी बोलो, कहा बोली जनकपुर की महिलाएं के झुकी जइयो, के झुकी जइयो तनिकर घुबीर, लली मेरी बारी है, झुकी जइयो। ताली बजाओ बोलो, कद तो ऐसे मुंह बनाए के बैठे कथा पढ़ना ला, कैसे बनाए ला। लड़कियां गीत गा रही हैं, झुकी जइयो तनिकर घुबीर, लली मेरी बारी है, झुकी जइयो। जैसे ही
कही, राम समझ गए। राम झुकवे के लिए जैसे ही तैयार भाई, लक्ष्मण पीछे ही ठाड़े थे। लक्ष्मण ने पीछे थे हाथ पकड़ के कहचो भैया ससुराल और सो भाभी के सामने पहले ही दिन झुकेगा तो आज अगर झुक गए तो सब जिंदगी झुके झुके कुछ चाहिए। सीधे खड़े रहो। अब राम सीधे खड़े हो गए। अब लड़कियां लक्ष्मण से हाथ जोड़ के कहने लगी भैया जयमाला पड़ी जा रही थी, तुमने नहीं पढ़ने दी, कुछ उपाय सोचो। लक्ष्मण कहने लगे तुम हमारे पास अगर आती तो अब तक जयमाला पड़ जाती, तुम तो सीधी जयमाला डाल भी गिरे कहीं डाले आ जाएगी। लड़कियों ने हाथ जोड़े भैया। लक्ष्मण कहने लगे कोई बात नहीं, अब चलो हमारे साथ। लक्ष्मण ने ये सोचा भैया ने धनुष तोड़ा है और हमने अपने भैया को आशीर्वाद भी नहीं दिया। रंगभूमि में लक्ष्मण आगे बढ़े के लक्ष्मण ने भैया राम के पैर स्पर्श करे, चरण छुए। राम ने झुक के लक्ष्मण को आशीर्वाद दो, सीता को मौका मिलेगा। उन्हें भाजक जयमाला गर्दन में, जोरदार ताली सभी लोग। राम का विवाह नहीं, चारों भाइयों का विवाह जनकपुर से हुआ। एक चिट्ठी लिख करके दशरथ को भिजवाई गई। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर में पहुंचे परीक्षित जी। राम का विवाह सीता के साथ में हुआ। लक्ष्मण का विवाह सीता की चचेरी बहन उर्मिला से हुआ। भरत का विवाह मांडवी से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ हुआ। चारों भाइयों की शादी है, चार चार भाई, चार चार पत्नी, लला इकट्ठे आंगन में चार दूल्हा, चार दुल्हन। वेदों की व्याख्या से हवन हो रहे हैं। राम सीता का भामरों का संस्कार शुरू हुआ। कैसे भामरे लड़कियां गा रही हैं, ताली बजा करके सभी लोग, माताएं आप लोग बोलो तुम्हारे गीत है। के मन भाए पिया के संग अपड़न लगी भामरिया, मन भाए पिया के संग। मन भाए पिया के संग भामर दूजी भामर तीजी भामर फेरी, बेटी भामर दूजी भामर तीजी भामर फेरी। तीसरी भमरिया पूरी बन गई, चौथी आई पड़न लगी भामरिया, मन भाए पिया के संग। एक माइक चौथी भामर पचई भामर छठई भामर फेरी, छठई भमरिया पूरी बन गई, सातवीं को नंबर आई पड़न लगी भावरिया, मन भाई पिया के संग परन लगी भामरिया बनु। छोटू हे सतही पर गई, आठही पर गई, नवही को नंबर आयो। कहाँ पहुँच गए तुम? रुक जा गुरुदेव, भूल गए तो ना भूले नहीं, हम सही बोल रहे। साथ ही तो बने, वापस कैसे करे हो? हम 14 परवे काहे के 7 भामर वाली जाके 7 भामरे पत्ती जैसे चिल्ला भैया की बाजी गई, ऐसे 14 डारो भाजिए है। लला
अब सतई भमरिया होए अबे बिटिया ए सतई भमरिया होए अब तो बिटिया पापई की लगी सतई भमरिया होए सतई भमरिया पूरी पड़ गई अब मिल के देव के तारो भई बिटिया रघुबर की है रघुबर की माँ सातो भामरे भई राम लगी सातई भामरो भाई खुशी खुशी सातों भामरे पड़ी है। पेट्रोल यादव 50 रुपया पटवा रही है हमारे पास ट्रैक्टर वाली और 100 रुपया रमेश साथ की तरफ से आए हैं जो नंगरा के रहने वाले हैं और साथ ही साथ में 100 रुपया डॉक्टर सौरभ भैया की तरफ से हमारे करीब आए हैं। इन भक्तों के लिए जोरदार ताली। सभी भक्तजन सदा सदा भगवान दीर्घ आयु और सद्बुद्धि प्रदान कराता रहे। आला शाम को होती है कथा में नहीं। खुशी खुशी विवाह संपन्न हुआ और शादी होने के बाद बारात लोगन को आंगन में भोजन कर बेकने बैठा रोगो और जब बारात अब तो खैर बारात आंगन में पहुंचती है गांव के बाहर ही रात है बफर में ठाड़े ही ठाड़े खाते हैं और ठाड़े ही ठाड़े भाग जाते हैं। पहले के नियम कुछ और थे और आज भी इधर चले जाओ हरदोई क्षेत्र में गंगा पार आज भी वही नियम है पुराने वाले और इधर मैंने बुंदेलखंड में देखा इधर भी वही नियम है मगर अब अपने यहाँ पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए गए ज्यादा समझदार हैं। पहले बाराती लोगों को भोजन करने के लिए बैठा रो जातो तो माताएं गीत गाती थी और गीत गाते ही गाते गारी गाई जाती जब प्रथा पुरानी है। पहले की गारी जब माताएं गाती थी जो धर्म से जुड़ी होती थी अब तो जय पतो न चंतो है इनकी गारी कौन सी वेतन में निकलती है और जो समझ में ना आया इनकी गारी लिखत को है कैसी गारी गाती है कि मेरे भोले बाबा कैसी मचाई दैया दैया। एक बारात में गए गंगा पार तो बड़ो आंगन रहे तब सब बाराती लोग बैठा ले गए तो माताएं गीत गाने लगी। एक बड़ी बूढ़ी अम्मा आई ने कही बेटी ने कितनी बुरी आदत है जब को ब्याह हो तो बड़े बूढ़े को नंबर ही ना याद दी थी तो उन्होंने कही तुम गाए लो तो गान लगी का गाओ बाराती लोगों से साला करती वही बोली के तुम्हें डसून पौनिया नाग अपरात्या तुम पे मरी न परी तुम्हें बंधुन पौनिया नाग बतुआ तुम्हें डसून पौनिया नाग अपरात्या तुम पे मरी न परी तुम्हें डसून पौनिया नाग। माताओं बहनों ने गाली भगवान राम को भी बांधी तो बाराती की तरफ से कोई ना बोलो। एक लड़की कान लगी बाराती की ओर से तो कोई बोलो ही ना और बाराती की ओर से अगर कोई ना बोलो तो गाली गाए वो बेकार। दूसरी बोली हम तय कहो एक ही बार मैंने बोलते ना बने कही तो तू गाय ले का उस लड़की ने गाओ राम की तरफ इशारा करती हुई बोली प्रभु राम से कि महाराज अयोध्या में क्या होता है से होते अनाथ कबीर से होते और अवधपुरी में लड़का पैदा हीर से होते अवधपुरी में लड़का
आवाज लगाई। लक्ष्मण ने सुनी। लक्ष्मण बोले राम दे भैया बहुत देर हो गई, अब हम तो ना रुको जाते हैं। राम बोले काय को मरे जाते हो, कुछ कह ले। लक्ष्मण ठाड़े हुए बल लड़की से बोले सुनो क्या कह रही हो? अयोध्या में लड़का खीर से पैदा होती है तब भी बढ़िया है, जनकपुर में क्या होता है? बोली क्या होता है? लक्ष्मण बोले सुनो क्या चोर करी होती और न चोर करी होती, आजा जनकपुरी में बिटिया धरती खोल के